सीयूटी के साथ इन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करी जा सकती है। तो वन कोर प्रिपरेशन विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता है, आपका इंटरेस्ट क्या, आपके करियर एस्पिरेशन क्या, आपका करियर गोल क्या, आप करना क्या चाहते हो, वो मैटर करता है। इसमें बस यही है कि डोंट रिलाई कि बोर्ड के बाद हम करेंगे, वो फिर गेम खत्म हो जाता है तब तक। जेई को छोड़ करके आईपी मैट की तरफ आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजनिंग हो सकती है इसके पीछे कि एकदम से बच्चों का जो शिफ्ट है वो आया है? हम नंबर देखते हैं कि मैथ में इसके नंबर ठीक आ रहे हैं, तो ये तो बच्चा फिर इसको मैथ ही लेना चाहिए, राइट। और मैथ ले लिया तो फिर कहाँ जाएगा, फिर तो इंजीनियरिंग करेगा। अगेन मैं एक बात हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यू नीड वन गुड डे, यू नीड वन गुड एग्जाम। Hi everyone, welcome back to CUT by Supergrads. Most of the students preparing for CUT UG exam and dreaming to join top university like DU, BHU, BBAU, JNU. बट क्या आपको पता है कि आप इसके अलावा टॉप IIMs भी ज्वाइन कर सकते हैं राइट आफ्टर क्लास 12th? तो आज है हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी सर हु स्कोर्ड 99.3 परसेंटाइल इन कैट एंड ऑल्सो डन हिज MBA फ्रॉम SIBM पुणे। तो है अभिषेक सर। हाय गौरव। सर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं जो बच्चे CUT UG एग्जाम के अलावा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जैसे कि बहुत सारे बच्चे CUT UG एग्जाम के बाद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज टारगेट करते हैं BBA प्रोग्राम के लिए या BMS प्रोग्राम के लिए, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी BBA प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और वो CUT UG का स्कोर के अलावा अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी कराते हैं। करेक्ट। पहला क्वेश्चन सर ये कि एक बच्चे को CUT UG एग्जाम के अलावा और कौन कौन से एग्जाम प्रिपेयर टारगेट करने चाहिए और क्यों टारगेट करने चाहिए? दो पार्ट्स में इसको देखते हैं, पहला क्यों करना चाहिए एंड सेकंड इज कौन कौन से एग्जाम्स करने चाहिए। क्यों करना चाहिए का रीज़न ये है कि सी आप कोई प्रोग्राम किस लिए करते हो, क्योंकि आप उसका आउटकम देखते हो, राइट। एंड अगर आप जो टॉप DU के कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस हैं या लेट्स से साउथ कैंपस कॉलेज हैं या फिर द अदर टॉप कॉलेजेस फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटीज़, इनमें से जो बच्चे BCom या BBA कोर्सेज के लिए जाते हैं या BMS कोर्सेज के लिए जाते हैं, दे गेट इनटू जनरलिस्ट रोल्स, राइट। अब जनरलिस्ट रोल्स में जाने के लिए मैनेजमेंट हैपेंस टू बी अ वेरी गुड करियर, आई मीन अ रूट, राइट। मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा रूट हो जाता है। मैनेजमेंट 5-7 साल पहले की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के लिए जो बेसिक थॉट प्रोसेस था दिमाग में वो ऐसा था कि मैनेजमेंट इज अ कोर्स विच नीड्स टू बी परस्यूड इन पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। तो मैं अपना अंडर ग्रेजुएशन करूँगा, फिर उसके बाद मैं कैट लिखूंगा या फिर जैट लिखूंगा या फिर अदर एग्जाम्स, एंड देन आई विल गेट इनटू वन ऑफ द टॉप B स्कूल्स और फिर मैं अपना PGP या MBA परस्यू करूँगा। नाउ दैट थॉट हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, राइट। तो अगर आप सेम लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन में सेम प्रोग्राम में अपना अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो सेम प्रोग्राम में, एंड यू कैन एंटर राइट आफ्टर स्कूल, तो फिर आपको दो पार्ट में वो जर्नी कवर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक बार अंडर ग्रेड कॉलेज ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आपने कैट लिखा, देन यू गो एंड परस्यू योर MBA, राइट। तो आप सिंगल शॉट में यू कैन गेट इनटू द IIMs एंड दैट इज़ वाई दिस इज बिकम वेरी पॉपुलर डे बाय डे। हर साल ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि आप सिंगल एंट्री से उस लेवल के इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाते हो जिसका अल्टीमेट आउटकम तो MBA ही है, राइट। तो ये तो हो गया कि क्यों करना चाहिए। कौन कौन से एग्जाम्स हैं? देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स। आज की डेट में टिपिकली 2-3 टाइप के प्रोग्राम्स हैं। वन इज़ अ 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, दूसरा जो बकेट हो जाता है वो 4 साल का BMS प्रोग्राम हो जाता है या फिर BBA ऑनर्स प्रोग्राम, और तीसरी जो बकेट है वो BBA प्रोग्राम की है, राइट। मल्टीपल एग्जाम्स इन दीज 3 सेगमेंट्स। IP मैट इंदौर है, जिप मैट है, IP मैट रोहतक है, दीज आर फॉर IPM प्रोग्राम। इसके अलावा BMS के लिए IIM कोईकोड का BMS प्रोग्राम, IIM सिरमौर का BMS, हालांकि वो अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है, लेकिन IIM कोईकोड BMS एप्टीट्यूड टेस्ट एक एग्जाम है जो आप दे सकते हो। BBA प्रोग्राम्स के लिए हमारे कन्वेंशनल सेट हो गया, NPAT हो गया, क्राइस्ट हो गया, जेवियर्स का अपना टेस्ट होता है। सो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स विच स्टूडेंट्स कैन टेक। पूरी एक बकेट है एग्जाम्स की जो बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है सर। सो लाइक अगर आपको अभी एक वर्ड में IP मैट एग्जाम को डिस्क्राइब करना हो तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? IP मैट की जो जर्नी है, इट्स अ 5-year पावर पैक्ड हाई इम्पैक्टफुल जर्नी विच पिक्स यू फ्रॉम द क्लासरूम एंड पुट्स यू इनटू द बोर्ड रूम। मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा। 5 साल की हाई इम्पैक्ट पावरफुल जर्नी जो आपको क्लासरूम से उठा के बोर्ड रूम में डाल देगी।
ओके सर। जैसे कि अभी आपने बताया था कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो बच्चा प्रिपेयर कर सकता है। आईपी मैट हो गया, आपने बोला आईपी मैट आईपीएम प्रोग्राम के लिए जा सकता है। अब अगर बच्चे को आईपीएम प्रोग्राम के लिए जाना है तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, इनके आपने बात करी। पर क्या सीयूटी के साथ इन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करी जा सकती है? मतलब क्योंकि सीयूटी एग्जाम एकदम अलग पैटर्न में आता है, इन एग्जाम्स के पैटर्न अलग है, तो क्या इनकी साथ में एक साथ प्रिपरेशन हो सकती है या बच्चे को अलग अलग पाथ लेने होंगे इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए? आई थिंक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि पैटर्न अलग है। देखो, पैटर्न से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको टेस्ट किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। एसेंशियली हम जिन एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट वाले एग्ज़ाम्स हों या फिर सीयूटी के लिए भी अगर आप गैट ले लो, इंग्लिश ले लो, तो ये सारे एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स हैं। मैं अभी डोमेन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। डोमेन तो ऐसा है कि बच्चा 11th-12th में पढ़ता ही है। बट बारिंग डोमेन जो आपका गैट वाला पार्ट है या फिर इंग्लिश है, सिमिलरली मैनेजमेंट के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, ये सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं। और एप्टीट्यूड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो 3-4 बकेट्स होती हैं सब्जेक्ट की, वो सब कॉमन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टिल क्लास 10th, मोटा मोटा टिल क्लास 10th, थोड़े बहुत कुछ 11th के पोर्शन रहते हैं, बट मोस्टली टिल क्लास 10th। बियॉन्ड दैट वर्बल एबिलिटी है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर वगैरह है, वोकैबुलरी डिपेंडेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो यही 4 चीज़ें हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। कुछ एग्जाम्स में जनरल नॉलेज भी आ जाती है, राइट। तो अगर मैं इन 5 टॉपिक्स, 5 एरियाज, 5 सब्जेक्ट्स की बात कर लूँ, तो इन्हीं के कॉम्पोजिशन से हर एग्जाम बनता है। जाहिर सी बात है, हर एग्जाम का पैटर्न अलग हो सकता है, उसका डिफिकल्टी लेवल अलग हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन अलग हो सकता है, मार्किंग स्कीम अलग हो सकती है, सेक्शनल बाइफर्केशन अलग हो सकता है। लेकिन समझना ये है कि हमको पढ़ना तो वही है ना। तो वन कोर प्रिपरेशन विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। अब वो चाहे आईपी मैट इंदौर हो, आईपी मैट रोहतक हो, जिप मैट हो, या फिर अदर बीबीए बीएमएस एग्जामिनेशंस हो। सो वन प्रिपरेशन एंड इट केटर्स टू एवरीथिंग। सर, एक जो काफ़ी कॉमन डाउट रहता है बच्चों के पास कि लेट सपोज कि मैं आईपी मैट एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, आईपी मैट, जिप मैट, साथ में सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। मैं अभी क्लास 11th में भी हो सकता हूँ, क्लास 12th में भी हो सकता हूँ, मैं 1 ईयर की प्रिपरेशन भी कर सकता हूँ, 2 ईयर की प्रिपरेशन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आता है बच्चों का स्ट्रीम वाइज, कि लेट सपोज कि मैं एक ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है इन एग्जाम्स में, या सिर्फ कॉमर्स वाले को या साइंस वाले बच्चे को ही इन इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आईपी मैट की या जिप मैट की, किसी भी अदर जो इंट्रेंस एग्जाम है जो कि हमको 5 ईयर का प्रोग्राम ऑफर करते हैं? तो मैनेजमेंट ना स्ट्रीम न्यूट्रल होता है। तुम किसी भी अच्छे बी स्कूल में जाओगे तो यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स। मेरे अपने बैच में आई हैड 2 डॉक्टर्स जिन्होंने एमबीबीएस करा हुआ था, ठीक है। 2 डॉक्टर्स थे जो मेरे बैच में थे, इंजीनियर्स मल्टीपल थे। मैं एमबीए की बात कर रहा हूँ इसलिए वो ग्रेजुएशन करके आए हुए थे। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ मिक्स ऑफ द कोहॉर्ट कि वो बैच दिखता कैसा है। मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सीए थे, सीएस, राइट। ऐसे बच्चे थे जो अपना बीकॉम करके आए हैं या फिर बीए करके आए हैं, राइट। लिटरेचर पढ़ के आए थे, फिलॉसफी पढ़ के आए हैं, साइकोलॉजी पढ़ के आए। तो मिक्स क्राउड रहता है। मैनेजमेंट स्ट्रीम न्यूट्रल है, हर कोई उसके लिए प्रिपेयर कर सकता है। और इसीलिए जो मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं उनका जो तुम सिलेबस अगर देखोगे तो वो भी अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, तो आपको कोई स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ पे। तो इट इज़ इक्वली गुड फॉर ऑल दी स्ट्रीम्स। इफ़ यू कम फ्रॉम कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आई थिंक मैनेजमेंट इक्वली डोर्स ओपन करता है सबके लिए, राइट। एंड मतलब इट शुड एसेंशियली अलाइन विथ योर करियर गोल्स, राइट। तो बात ये नहीं है कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ या फिर ह्यूमैनिटीज से हूँ या फिर साइंस से हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ। इफ़ मैनेजमेंट इज समथिंग जो कि मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ, तो फिर आपकी स्ट्रीम से फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड मतलब अगर वैसे सोचो तो लगेगा कि सबसे पहले तो कॉमर्स वाले बच्चों के साथ अलाइन होता है, राइट। तो बहुत सालों तक लोगों के दिमाग में ये भी था कि कॉमर्स वाला बच्चा ही मैनेजमेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम किसी भी अच्छे भी स्कूल में जाके देखो, बहुत सारे साइंस के बच्चे होंगे, राइट। हम खुद साइंस के कितने सारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, दीज पीपल गेट सेलेक्टेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस, राइट। साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं। स्ट्रीम से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका इंटरेस्ट क्या, आपके करियर एस्पिरेशन क्या, आपका करियर गोल क्या, आप करना क्या चाहते हो, वो मैटर करता है। स्टार्टिंग में सर आपने कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम लिए थे, जैसे कि क्राइस्ट का, एससीटी का, एनपैट का। क्या ये जो एग्जाम्स हैं स्टूडेंट को प्रिपेयर करने चाहिए अलॉन्ग विथ सीयूटी? लाइक आईपी मैट का तो हो गया, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको 5 ईयर का प्रोग्राम नहीं करना होगा,
वो 4 ईयर के प्रोग्राम में या 3 ईयर के प्रोग्राम में बीबीए ही करना चाहते होंगे, बट लेट सपोज उनको डीयू के अलावा कोई डीयू उनको नहीं मिला, क्योंकि डीयू की कट ऑफ वगैरह भी बहुत जाती है नॉर्थ कैंपस की, सही सुखदेव की, उनको बीबीए या बीएमएस जैसा प्रोग्राम नहीं मिला, तो फिर उनको एक या तो ड्रॉप लेते हैं बच्चे अगले साल के लिए, या वो कोई भी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में Tier 3 कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो उसके अलावा अगर ये एंट्रेंस एग्जाम बच्चा टारगेट करता है तो क्या उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्लेसमेंट वगैरह का वहाँ क्या उसका रहेगा, क्या उसको अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट भी देखने को वहाँ मिलेगा, और क्या ये एग्जाम्स, जैसे कि आपने बताया कि किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो क्या ये 3 ईयर प्रोग्राम्स के लिए भी सेम चीज़ रहने वाली है? एब्सोल्युटली। तो मेरा सजेशन स्टूडेंट्स को यूजुअली यही होता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मुझे यही करना है, मुझे यही जाना है, मैं यही फॉर्म भरूंगा, मैं यही एग्जाम लिखूंगा। नहीं, आपको अपनी ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करना चाहिए। लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड यू हैव मैनेजमेंट एट द बैकड्रॉप ऑफ योर माइंड, राइट? तो आपको आपके ऑप्शंस मैक्सिमाइज करने चाहिए, राइट? तो एक तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के एग्जाम ऑप्शंस हो गए, जिपमैट हो गया, IPMAT रोहतक, IPMAT इंदौर, ये 3 हीरो एग्जामिनेशन है। इसके बियॉन्ड फिर आपको 3 ईयर 4 ईयर BBA BMS कोर्सेज के जो एग्जाम्स हैं बिल्कुल लिखने चाहिए, राइट? कपल ऑफ की एग्जामिनेशंस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हो गया, राइट? सेट हो गया फॉर सिम्बाइसिस, NPAT हो गया फॉर नारसी मुंजी, राइट? ये लिखना चाहिए। तापमी इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। अगर किसी को, सो तापमी यूजुअली जिपमैट के थ्रू और IPMAT इंदौर के थ्रू लेता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि तापमी का एक अलग एग्जाम भी होता है, MET, राइट? मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनका IPMAT इंदौर अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन MET में अच्छा कर दिया और दे लैंडेड इनटू तापमी। तो ऑप्शंस हमेशा अपने बना के रखनी चाहिए। अगेन मैं एक बात हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यू नीड वन गुड डे, यू नीड वन गुड एग्जाम। अल्टीमेटली आप 4 कॉलेज में तो पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ोगे एक कॉलेज में, राइट? तो वो एक कॉलेज का आपको एक रिजल्ट डेफिनेटली निकालना है। तो ऑल यू नीड इज वन गुड डे। अब वो गुड डे आपका CUT भी हो सकता है, इंदौर का पेपर भी हो सकता है, SET भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यू शुड क्रिएट ऑप्शंस फॉर यू, बफर ऑप्शंस बना के रखने चाहिए, ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, और बाद में अपनी प्लेट पे जितने फाइनल सिलेक्शंस होंगे अल्टीमेटली डिसाइड तो हमें ही करना है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। कोई ज़बरदस्ती तो लेके जा नहीं सकता है वैसे भी, राइट? सो यू हैव ऑल दी ऑप्शंस ऑन दी प्लेट एंड देन डिसाइड कि कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, कौन सा नहीं करना है। एंड वी ऑलवेज पार्टनर विद द स्टूडेंट्स इन दैट डिसीजन मेकिंग, राइट? पोस्ट द रिजल्ट्स हम हमेशा बच्चों से बात करते हैं कि अच्छा ये आपके 5 ऑप्शंस हैं, तो आपको ये चूज करना चाहिए बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस, राइट? तो ऑल ऑफ दीज आर गुड ऑप्शंस। सिम्बाइसिस का पुणे कैंपस, फैंटाबुलस इंस्टीट्यूशन, राइट? SCMS पुणे, अमेजिंग इंस्टीट्यूशन है। क्राइस्ट का सेंट्रल कैंपस हो गया, नारसी मुंजी, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, ये सब अमेजिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर, द काइंड ऑफ opportunities, the kind of placements जो यहाँ से मिलती हैं, comparable to a lot of IIMs for that matter, right? तो या अपने options बढ़ा के रखनी चाहिए and then choose the best that you have on the plate. काफ़ी कन्वर्सेशन आजकल होती है कि पहले बच्चा तो JEE और नीट के पीछे भगता था बच्चा कि JEE और नीट ही प्रिपरेशन कर रहा है, फिर CUT UG एग्जाम के तरफ काफ़ी बच्चे आ गए कि JEE भी दे रहा है बच्चा, CUT UG एग्जाम भी दे रहा है, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है। आजकल बच्चे JEE वाले बच्चे IPMAT इंदौर, जिपमैट, इन सब के एंट्रेंस एग्जाम भी काफ़ी लिखते हैं। मतलब आपने तो देखा ही कितने सारे बच्चे हमारे साथ भी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जो JEE को छोड़ करके IPMAT की तरफ आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या रीजनिंग हो सकती है इसके पीछे कि एकदम से बच्चों का जो शिफ्ट है वो आया है मैनेजमेंट की तरफ, इंजीनियरिंग को छोड़कर या मेडिकल को छोड़कर? 2 चीज़ें हैं। सी, पहला तो ये है कि एज अ सोसाइटी वी हैव बिकम स्लाइटली मोर लिबरल एंड एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स चेंजेस। मतलब अगर पहले 10 लोग मैथ्स वाले अगर इंजीनियरिंग कर रहे थे तो इस वजह से नहीं कर रहे थे कि 10 के 10 का इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में। सवाल ये भी था कि इंजीनियरिंग के अलावा वो कुछ बोल नहीं सकते थे, अगर बोलते तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, उनके आसपास वाले एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई तुम मतलब इंजीनियरिंग करो ना, तुम्हारी मैथ्स ठीक है। मतलब डिसाइड कैसे होता है यूजुअली, हम नंबर देखते हैं कि मैथ में इसके नंबर ठीक आ रहे हैं तो ये तो बच्चा फिर इसको मैथ ही लेना चाहिए, राइट? और मैथ ले लिया तो फिर कहाँ जाएगा, फिर तो इंजीनियरिंग करेगा, फिर JEE की रेस में लग जाओ। तो दैट इज हाउ द डिसीजन मेकिंग यूजुअली यूज्ड टू हैपन। द मोमेंट यू स्टार्ट चैलेंजिंग द स्टेटस को कि नहीं ठीक है, हो गया, मेरा मैथ्स ठीक है, मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट है, मैंने मैथ्स ले लिया, लेकिन एज अ करियर में भी आई माइट नॉट वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग, मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है, राइट? तो जैसे जैसे योर थॉट्स
लोगों के दिमाग में और स्ट्रांग होने लगे, जैसे जैसे एज अ सोसाइटी हम ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गए, तो फिर हमें ये चेंजेस दिखने लगे, राइट। पहले इमेजिन अ सिचुएशन कि कोई पढ़ने में बच्चा अच्छा है और बोल दे कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है, बिल्कुल मतलब गेम ही चेंज हो जाता है कि ऐसे कैसे, तुम तो पढ़ने में ठीक हो, तुमको ह्यूमैनिटीज़ लोगे। पहले ह्यूमैनिटीज़ बोला नहीं जाता था, पहले आर्ट्स बोला जाता था, आर्ट्स बोला जाता था, राइट। पहले साइंस आर्ट्स बोलते थे, राइट। तुम तो पढ़ने में ठीक हो, तुम आर्ट्स क्यों लोगे, राइट। तो ये था थॉट प्रोसेस, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, करियर एस्पिरेशंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू नो वी आर सीइंग दीज चेंजेस, राइट। बहुत सारे मैथ्स वाले बच्चे हैं जो लॉ के एग्जाम्स लिख रहे हैं, मैनेजमेंट के एग्जाम्स लिख रहे हैं, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर गेटिंग इनटू लॉ स्कूल्स, मैनेजमेंट स्कूल्स, IIMs में एंटर कर रहे हैं, राइट। तो या दैट चेंज हैज हैपेंड। और सेकेंडली दूसरी चीज़ है कि अल्टीमेटली हम कोई चीज़ परस्यू करते हैं तो हमें अ लॉट ऑफ टाइम्स उसका आउटकम की वजह से हम उस चीज़ को परस्यू करते हैं, राइट। मैं इंजीनियरिंग, लेट से ऐसा हो सकता है कि मैं इंजीनियरिंग परस्यू करूं इस वजह से नहीं कि मैं बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया इंजीनियर बनना चाहता हूं, और मतलब दैट इज समथिंग विच फ्लोज इन माई ब्लड। हम कई बार इसलिए भी करना चाहते हैं कि मुझे पता है कि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे, वहाँ से प्लेसमेंट मिल जाएगी, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ज़्यादातर लोग करियर ऑप्शंस इस वजह से भी चूज़ करते हैं कि आपकी लाइफ सेटल हो जाए। मैं कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ अपने देश के लिए या फॉर द वर्ल्ड, बट जस्ट दैट आई फील दैट इट्स अ सेफ ऑप्शन फॉर मी, राइट। तो जैसे जैसे यू नो मैनेजमेंट का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो यूजी में आया, तब लोगों को समझ में आने लगा कि ये चीज़ अच्छा यूजी के बाद भी की जा सकती है। और मैनेजमेंट का आउटकम तो लोगों को पहले भी पता था, क्योंकि आज भी लोग इंजीनियरिंग करने के बाद MBA कर ही रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बच्चे हैं जो मेडिकल करने के बाद भी मैनेजमेंट करते हैं। और इंजीनियर्स में तो एनीवेज हॉट फेवरेट, लोग बोलते हैं कि JEE प्लस IIM मतलब IIT प्लस IIM इज अ किलर कॉम्बिनेशन। थॉट प्रोसेस ही है ये। तो वही है कि आउटकम ड्रिवन थॉट प्रोसेस होता है, राइट। और इसी वजह से PG में, मास्टर्स में लोग IIMs ज्वाइन करते हैं, टॉप 20 स्कूल ज्वाइन करते हैं फॉर मैनेजमेंट। अब वही ऑप्शन अगर 12th के बाद ही मिल जा रहा है तो फिर ज़रूरत क्या है कि कोई UG डिग्री आप अननेसेसरली परस्यू करो, फिर आप अपने कन्वेंशनल मैनेजमेंट रूट पे ही चले जाओ, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। सर वन लास्ट क्वेश्चन कि लेट सपोज कि अब बच्चों का थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया है और अब वो अलाइन हो चुके हैं कि उनको हर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है अलॉन्ग विथ CUT, IP मैट, जिप मैट। फाइनल एडवाइस आपकी तरफ से क्या होगी अगर वो अपनी प्रिपरेशन में स्टार्ट करने वाले हैं? अगर कोई 11th में है, 12th में है, तो उसकी क्या 1 साल की या 2 साल की जर्नी होनी चाहिए यहाँ से, और कैसे उनको इस एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए? और एक्चुअली में सिर्फ टारगेट नहीं करना चाहिए, उनको ये एम क्लियर रखना चाहिए कि एग्जाम मेरा जो है इस तरीके से अगर प्रिपेयर करूँगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम। ऑफकोर्स यहाँ तक डिपेंड करता है कि आप उस एग्जाम डे पे कैसे परफॉर्म कर रहे हो, बट एक कोई स्ट्रैटेजी जो बच्चों को हेल्प करती है एग्जाम को कॉन्कर करने में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टार्ट अर्ली, जल्दी स्टार्ट करना। उसका रीज़न ये नहीं है कि ज़्यादा समय लगाएंगे तो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा समय देने से ही सिलेक्शन होता है तो फिर 4 साल की प्रिपरेशन कर लें, पर ऐसा होता नहीं है। बट जल्दी स्टार्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और चीज़ें करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेट्स से दीज मैनेजमेंट एग्जाम्स एंड जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें स्टेज 2 भी होता है, राइट। तो बहुत सारे 12th वाले बच्चे अपना ये कंसर्न डाउट लेके आते हैं कि सर 12th में है, बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है, CUET और मैनेजमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है, प्रोफाइल बिल्ड कैसे करें वो भी करना है, स्कूल के भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं वहाँ पे ध्यान नहीं हो पाता है, क्या करें? तो हम इस सवाल में क्यों फंस रहे हैं? हम सवाल में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि करने के लिए चीज़ें ज़्यादा है, समय कम है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? समय ज़्यादा बढ़ा लो, सिंपल है, राइट। तो see if you can start your preparation early, right? A 2-year preparation is ideal because वो आपको हेल्प कर देती है बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। आप 11th में बहुत सारे अपना IPM या CUET का जो मेजर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, राइट, वो आप 11th में ख़त्म कर सकते हो। 12th कैन बी मोर अबाउट फोकसिंग ऑन बोर्ड्स प्लस पॉलिशिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्नड इन क्लास 11, राइट। प्लस चूंकि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को 2 साल में स्प्रेड कर रहे हो तो आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस कर सकते हो, बिकॉज वो आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करता है, राइट। सो स्टार्ट अर्ली एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रेफरेबली क्लास 11। नहीं किया है, अगर आप क्लास 12th में हैं तो अगेन वही है, जब जागो तभी सवेरा। आज से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, आज से भी हमारे पास ऑलमोस्ट वी हैव अ ईयर फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, राइट। 1 साल भी
इट्स अ गुड इनफ टाइम, इट इज जस्ट दैट यू नीड टू बैलेंस, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? आपकी बोर्ड्स प्रिपरेशन, आपकी IPM CUT की प्रिपरेशन, BBA एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, राइट? और थोड़ा सा स्लॉगिंग करनी पड़ेगी, विच इज लाइक ओके कि अब करना है, उस चीज़ के लिए साइन अप कर लिया है तो आपको स्लॉग को थोड़ा करना पड़ेगा, दैट्स फाइन, राइट? मैनेजेबल है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्रैक दीज एग्जाम्स इन 1 year प्रिपरेशन ओनली, राइट? तो सही समय पे शुरू करना इंपॉर्टेंट है. इसमें बस यही है कि डोंट रिलाई कि बोर्ड के बाद हम करेंगे, वो फिर गेम खत्म हो जाता है तब तक. काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि बोर्ड के बाद हम 1.5-2 महीने में कर लेंगे, हो नहीं पाता है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, राइट? दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम अर्ली एजेस तो नहीं बोलना चाहिए, बट 11th-12th से स्टार्ट कर देते हैं. तो अब मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं 1.5 महीने में आकर के पूरा गेम बदल दूंगा, थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल यू आर लाइक अ चाइल्ड प्रोडिजी, राइट? सो या स्टार्टिंग एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा ये कि वट एवर यू हैव साइंड अप फॉर, उस गोल के प्रति कमिट करना बहुत ज़रूरी है. चीज़ें स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वही चीज़ रोज़ रोज़ करते रहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो इसलिए बोला भी जाता है कि स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में आपको डेली वही चीज़ करते रहनी पड़ती है. तो इफ़ यू हैव साइंड अप फॉर समथिंग, ओन दैट, कमिट करो, डिसिप्लिन रहो, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन, अपनी जर्नी को बकेटाइज कर लो 2-3 फेजेस में. वन इज द कॉन्सेप्ट क्लियरिंग फेज, मतलब ऑफकोर्स आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ चंक, लेट्स से आज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो लेट्स से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मे बी November-December तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, राइट? तो मेरा फर्स्ट फेज शुड बी सिलेबस कंप्लीशन, जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ. और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सिर्फ क्लासेस देख कर नहीं होती है, उस टाइम में आपको क्लासेस भी देखनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? सो द फर्स्ट फेज शुड बी अराउंड दैट. देन द second phase should be more about assorted practice and building upon what you have learned, right? Practice उसकी करते रहो, write a lot of mock tests, right? Analyze the mocks, gap analysis करो. gap analysis आपको बताएगी आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, उन चीज़ों को वापस से रिविजिट करो. तो इट्स लाइक अ लूप. जो सेकंड फेज है, इट्स लाइक अ लूप, रिपीट, प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, रिवाइज, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये पूरा साइकिल चलती रहती है. एंड देन द थर्ड फेज इज क्लोजर टू द एग्जाम्स, जहाँ पे आप अपना फाइन ट्यूनिंग कर रहे हो, लास्ट मोमेंट रिविजन्स कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, अपने आप को टेस्ट डे के लिए अलाइन कर रहे हो. सो दैट टिपिकली बिकम्स योर थर्ड फेज. थैंक यू सर. आई थिंक कि काफ़ी सारे जो डाउट्स थे स्टूडेंट्स के, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गए होंगे. बट पता है कि काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं. कोई बात नहीं, जितने भी डाउट्स हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में बता देना. अभिषेक सर को नेक्स्ट टाइम वापस से बुला लेंगे और थोड़ा वापस से ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. एंड प्लीज़ आप लोग अगर इंटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. ऑल्सो आप लोग को कॉल कर सकते हैं, एक नंबर है 6363286363 पर. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन.